यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो नंबर हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो बस आपको वो चेक करना है कि क्या माइनस हो रहा है, वहां से आपको लॉजिक पता चल जाएगा। अब यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो अगर आप माइनस करेंगे तो 11 में 6 गया 5 और यहाँ बचा 8 में 7 गया 1, मतलब माइनस का 15 किया। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पर -14 किया। देन यहां हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर माइनस का 13 किया, यानी कि अगर हमें नेक्स्ट का नंबर फाइंड करना है तो -12। अब 49 में जैसे ही 12 माइनस करोगे तो 37 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लो, इतनी जल्दी आ गया। अगर आप ऑप्शन को ध्यान में रख के सॉल्व करते हो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स 237 के बाद यहाँ पर -12 किया। अब अगला अगर फाइंड करना है तो -11 कर लो। 237 में -11 करोगे तो 226 आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी ये हो गया सॉल्व। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है 30 तक और क्यूब रूट 20 तक तो क्वेश्चंस इस तरह के जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 21 है और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इट मीन्स यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है कि 27 का हमें स्क्वायर लिखना है, जो कि कितना होता है 729। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो 729 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये देखो आपका आंसर डी हो गया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि नंबर जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या प्लस कर रहे हैं। यहां से अगर आप यहां जाओगे तो कितना प्लस करेंगे? 23 प्लस करेंगे। मतलब 58 से अगर 81 जाना है तो आपको 23 प्लस करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर 81 से आपको 120 तक पहुंचना है तो आपको 39 प्लस करना पड़ेगा। फिर 120 से 143 अगर आपको पहुंचना है तो 23 प्लस करना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर 143 से 182 पहुंचना है तो आपको 39 प्लस करना पड़ेगा। तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा, एक बार 23 प्लस कर रहा है, फिर 39 प्लस कर रहा है, फिर 23 प्लस कर रहा है, फिर 39 प्लस कर रहा है। मतलब अब आगे वाले नंबर में हम 23 प्लस कर देंगे। तो देखो अब पूरा प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यूनिट डिजिट जिसकी 5 होगी उसका वही आंसर होगा। ये देखो यूनिट डिजिट से सॉल्व हो गया कितनी जल्दी। मतलब अगर आपको इस तरह प्लस करना भी पड़ जाए तो पूरा मत प्लस करो। देखो यूनिट डिजिट सब दो की अलग थी, तो अगर 9 आता तो हमको चेक करना पड़ता, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। 3 + 2 किया 5 आया, 5 एक में ही आंसर हो गया ये। अब देखो जो लॉजिक वाले थे, मतलब जैसे कि एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, ये जो क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए थे। अब यहां पर नए तरह के क्वेश्चन चालू होते हैं, फाइंड द ऑड वन। इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे और आपको 3 ऑप्शन में सिमिलर लॉजिक होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें लॉजिक डिफरेंट होगा, वही आपको पहचानना है। तो अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी होंगे। वो कैसे? देखो जो 900 है, 900 ये होता है 30 का स्क्वायर। जो 441 है ये होता है 21 का स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन में आया भी था 441 21 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर 729, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। 529 की बात करें तो ये होता है 23 का स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें 200 तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। इट मींस ये हमारा आंसर, क्योंकि हमें ऑड ही तो फाइंड करना था, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऑड वन में कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आए हैं हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी नंबर में ऑड वन आया था, अभी क्या है, आपको आपकी नॉलेज चेक करेगा। ऑड वन में क्या नॉलेज चेक करेगा? यहां पर देखो कंप्यूटर में यूज होने वाली कुछ डिवाइसेस के नाम दे दिया, जैसे देखो जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। अब आपको इसमें ऑड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको नॉलेज होगी तभी फाइंड कर पाओगे। तो देखो ये जो प्रिंटर और मॉनिटर और ये जो स्पीकर है ना, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा। तो ये तीनों सिमिलर हैं। जॉयस्टिक एक अकेला है जो इनपुट डिवाइस है। तो हमें यही तो फाइंड करना था कि कौन डिफरेंट है। तो ये देखो आपका आंसर हो गया, खत्म। तो ऑड वन में हमें बस डिफरेंट ढूंढना होता है। 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, बस हमें डिफरेंट वाले को ही ढूंढना होता है। यहां पर आपको लेटर्स दे दिया है और पूछा है, ये भी ऑड वन की तरह ही है। यहां पर लेटर्स दे दिया है, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सिमिलर रिलेशनशिप लग रही होगी, एक अलग लग रहा होगा, तो वही हमें फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम बात करें
तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी अगर आप नंबरिंग कर लोगे लेटर की तो जल्दी पता चल जाएगा। अब देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी करने हैं ना, तो पहले क्या किया करो, स्टार्टिंग वाले लेटर का चेक किया करो। देखो, जी आता है 7 पर, एन आता है 14 पर, तो यहां पर कितने का गैप हुआ, +7 का। एन आता है 14 पर, यू आता है 21, 14 से 21 +7 किया, मतलब +7 का लॉजिक है। एल आता है 12 पर, एस आता है 19 पर, +7 किया। फिर एस आता है 19 पर और जेड आता है 26 पर, +7 किया। जे आता है 10 पर, क्यू आता है 17 पर, +7 किया। क्यू आता है 17 पर, एक्स आता है 24 पर, +7 किया। डी आता है 4 पर, के आता है 11 पर, +7 किया। के आता है 11 पर, एस आता है 19 पर, यहां पर +8 कर दिया। तो ये देखो, यहीं से हमें ऑड पता चल गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी के एस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब जगह +7 +7 +7 +7 +7 +7, लेकिन यहां पर +7 +8 का लॉजिक लगा, इस वजह से ये ऑड हो गया। अब देखो, ऑड वन में आपकी नॉलेज चेक करने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आपको देखो क्या दिख रहा है, चिली एक कंट्री का नाम है, क्यूबा एक कंट्री का नाम है, ब्राजील एक कंट्री का नाम है, लेकिन एम्स्टरडेम नेदरलैंड की एक सिटी का नाम है। तो ये देखो, यहां पर ये ऑड हो गया, क्योंकि 3 कंट्रीज के नाम दे दिया, एक सिटी का, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब ये देखो, इस तरह के हमने पहले भी सॉल्व किए कि नंबर दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा ऑड वन है, आपको देखना पड़ेगा। तो 576 की बात करें तो ये हमारा 24 का स्क्वायर होता है। 324 बात करें तो ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है। 784 की बात करें तो ये होता है 28 का स्क्वायर। 800 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 800। यहां पर 800 ऑड है। नेक्स्ट, फिर आपका ऑड वन में नॉलेज चेक करने वाला क्वेश्चन आ गया। कैसे, देखो यहां पर क्या है, ब्राजील है, स्पेन है, जर्मनी है और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्रीज के नाम है। लेकिन आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, क्या लॉजिक है। अब यहां पर कंट्री का तो लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा। तो देखो, ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्रीज है। अब ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेन भी एक यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन ब्राजील जो है ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। तो यहां से ये पता चला कि ये वाला आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि जो ऊपर के 3 थे वो यूरोपियन कंट्रीज थे और ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। तो ये नॉलेज अगर आपको होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे। ऑड वन में आपको नॉलेज भी चाहिए। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और कराया था। यहां पर आपको लेटर के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है, जो अलग होगा वो ऑड हो जाएगा। जैसे ई आता है 5 पर और बी आता है 2 पर, तो 5 से 2 करने में -3 करना पड़ा। देन उसके बाद एस आता है 19 पर और पी आता है 16 पर, -3 यहां भी करना पड़ा। सी आता है 3 पर और जेड आता है 26, -3 यहां भी करना पड़ा। जे आता है 10 पर और जी आता है 7 पर, -3 यहां भी करना पड़ा। तो यहां से तो हमें नहीं पता चल पाया कौन ऑड है। अब हमें नेक्स्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। बी आता है 2 पर और वाई आता है 25 पर, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ा, यहां पर भी हमें -3 ही करना पड़ा। जेड से डब्ल्यू जाएंगे, यहां पर भी हमें -3 करना पड़ेगा, और जी से डी जाएंगे तो यहां पर भी हमें -3 करना पड़ेगा। लेकिन पी से एल जाएंगे तो पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, तो यहां पर हमें -4 करना पड़ रहा है। तो इट मींस ये हमारा ऑड हो गया। तो देखो, आंसर हमें पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। बस आपको नंबर्स याद होने चाहिए, लॉजिक देखना है, जो लॉजिक डिफरेंट होगा वही आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस और भी हमने सॉल्व किए हैं, ऑड वन आउट वाले। तो देखो, अब इसको कैसे, यहां पर 52 जो है ये 13 की टेबल में आता है, मतलब 13 4 जा 52 होता है। 117 की बात करें तो ये 13 9 जा 117 होता है। 78 की बात करें तो 13 6 जा होता है। लेकिन अगर हम 41 की बात करें तो ये 13 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां पर क्या लॉजिक था, ऊपर के जो 3 ऑप्शंस थे वो 13 के मल्टीपल थे और नीचे वाला 13 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए ऑड हुआ, इसीलिए ये आंसर हो गया इसका। अब यहां देखो, ये भी ऑड वन आउट आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए दिया गया था। तो इसमें क्या ऑड वन आउट है, तो देखो, क्वैक जो है ये डक की साउंड को बोलते हैं। ठीक है, क्वैक जो है डक की साउंड को, रोर लॉयन की साउंड को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बार्क डॉग की साउंड को बोलते हैं। लेकिन फ्लाई कोई साउंड नहीं है। फ्लाई का मतलब तो उड़ना होता है, जो कि बर्ड करती है ना, बर्ड उड़ती है।
तो यहां पर ये ऑड हो गया। मतलब यहां पर क्या था कि आपको 3 एनिमल के साउंड दिए गए थे और एक अलग था, तो यही हमें फाइंड करना था। ये हो गया इसका आंसर। अब यहां पर ऑड वन आउट में आपको कभी कभी क्या है, सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब इंग्लिश का भी लॉजिक दे देगा, तो वो आपको पहचानना आना चाहिए। अब देखो, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर। पहला ऑप्शन की बात करें तो क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, जिसमें कोई दया ना हो। और काइंड का मतलब होता है जो बहुत ही दयावान हो, जो दूसरों के प्रति सिंपैथी रखता हो। तो यहां पर आपको क्या दिखा, यहां पर यह दिखा कि फर्स्ट वर्ड सेकंड का क्या है, उल्टा। मतलब यहां पर एंटोनिम्स हो रहा है, एंटोनिम्स का लॉजिक लग रहा है। एंगर मतलब गुस्सा, काम मतलब शांति। देखो एंटोनिम्स का ही लॉजिक, मतलब ये सिमिलर है। इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज को नोटिस कर रहे हो। तो यहां पर आपको दिखा होगा ना, ये 3 ऑप्शन में सेम लॉजिक दिख रहा है। लेकिन बात करें फैलेसी और इल्यूजन, फैलेसी का मतलब भी एक भ्रम होता है जो हमें कभी कभी हो जाता है, और इल्यूजन भी एक तरह का भ्रम होता है। तो इन दोनों में क्या हुआ, सिनोनिम यूज कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि यहां पर सिनोनिम यूज किया है। बाकी के 3 ऊपर ऑप्शन में एक वर्ड का एंटोनिम यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो ऑड वन वाला है, ये भी आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। कैसे, का नाम है सूरत, जो कि एक गुजरात की सिटी का नाम है। पुणे एक महाराष्ट्र की सिटी का नाम है। और वाराणसी यूपी के एक शहर का नाम है। लेकिन पटना की अगर हम बात करें तो पटना जो है बिहार की कैपिटल है। तो यहां पर देखो 3 सिटी दे दी, एक कैपिटल सिटी दे दी, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया पटना, क्योंकि ये कैपिटल सिटी का नाम दे दिया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर क्या है, यहां पर फिर आपको नंबर दे दिया है नंबर के फॉर्म में और पूछ रहा है ऑड वन आउट पहचानो। तो यहां पर आप देखो 27 अगर आप देखोगे तो आपको 27 पता है कि ऑड नंबर होता है। 83 की बात करें, ये भी एक ऑड नंबर होता है। 360 की बात करें, ये भी एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर का सिंपली मतलब ये समझ लो, जो नंबर 2 की टेबल में आता है वो इवन होता है, और जो 2 की टेबल में नहीं आता वो ऑड होता है। ठीक है, तो यहां पर 363 2 की टेबल में नहीं आएगा, 83 2 की टेबल में नहीं आएगा, 27 2 की टेबल में नहीं आएगा। मतलब ये जो 3 नंबर हैं बी सी डी, ये ऑड हैं, मतलब ये तीनों सिमिलर हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ऑड वाला। तो ऑड क्या हो गया, 170। ये क्यों ऑड हो गया, क्योंकि ये इवन था और बाकी के 3 ऑड थे। तो ये देखो नंबर वाले में इस तरह के भी लॉजिक पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझने लगोगे। अब ये एक और ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन आया जिसमें आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। कैसे, देखो ये क्या है, एशिया जो कि एक कॉन्टिनेंट का नाम है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक कॉन्टिनेंट का नाम है। ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये भी एक कॉन्टिनेंट का नाम है। लेकिन बात करें ऑप्शन बी की, तो ये है साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के एक कंट्री का नाम है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट, तो ये हो गया ऑड। क्यों डिफरेंट, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो कॉन्टिनेंट हैं और साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तो इस वजह से ये अलग हो गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको जो है ऑब्जर्व करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे यहां पर देखो एम ए था, यहां पर आपको एम ए दिख रहा होगा और यहां पर क्या कर दिया, एम ए को ए एम कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। तो यानी कि जहां पर आई एन है तो ऑप्शन में एन आई ही चालू होना चाहिए, तो ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन है जो एन आई से चालू। अब देखो टीएस यहां पर भी सेम है, टीएस यहां पर भी सेम है, आगे चेंज है और लास्ट में चेंज है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लास्ट वाले को ही देख लें। तो यहां पर एन वाई किया था और यहां पर क्या किया था, वाई एन, मतलब रिवर्स का ही लॉजिक चल रहा है। तो आंसर वही होगा। यहां पर देखो टी है तो आंसर वही होगा जिसमें ईटी होगा लास्ट में। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चंस को भी अगर आप सही से ऑब्जर्व कर ले जाते हो क्या चीज हमें कहां पर ध्यान रखनी है, तो इस क्वेश्चंस को भी आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको मैंने प्रीवियस कराया तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन था, इसमें भी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, यहां पर देखो एमए में कोई चेंज नहीं किया है और जीआईसी को इन्होंने सीआईजी कर दिया है। तो यानी कि आंसर भी वही होगा जो एनआई से ही चालू होना चाहिए। तो एनआई से देखो कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, सी नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन कट गए। एनआई से ये 2 चालू हो रहे हैं। अब जीएचटी है, यहां पर भी जीटीएच है और टीएचजी है।
तो देखो यहां पर क्या किया था, GIC को CIG किया था, यानी कि GST को THG कर देगा। तो THG कहां है, देखो आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी से ये तुरंत सॉल्व हो गया। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक ध्यान दोगे, चीजों को, लेटर को ऑब्जर्व सही से करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब देखो ये एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। अलग क्या मतलब, सेम ही है, बस इसमें लॉजिक आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे देखो यहां पर इन्होंने बोला है रेड का कोड 26 है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेड का कोड 26 कैसे बना। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको लेटर के नंबर याद होने चाहिए, प्लेसेस याद होनी चाहिए। जैसे आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है 4 पर। जरा सबको प्लस करके देखो, 18 में 5 प्लस करोगे 23 और 23 में 4 प्लस करोगे 27। मतलब हमने लेटर की सारी प्लेसेस का सम किया तो 27 आया, लेकिन यहां पर 26 है तो मतलब -1 करा है। अब जरा गोल्फ वाले को प्लस करके देखो, जी आता है 7 पर, ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर, एफ आता है 6 पर। सबको प्लस करोगे 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 15 हो जाएगा 33 और 33 में 7 प्लस करोगे तो 43 और यहां पर क्या है 39। इट मींस 1 माइनस कर रहे हैं, ये लॉजिक आ रहा है। जो भी लेटर है उनका सम करो, टोटल में से 1 माइनस कर दो, ऐसा इनका यहां पर लॉजिक है। तो ए की प्लेस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, आई आता है 9 पर, डी आता है 4 पर। अब प्लस करके देखो, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 1 17। आंसर में 17 भी है, लेकिन ध्यान रखना एक माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप सही कर सकते हो, बस ये है कि आपको ध्यान रखना है अपना लॉजिक। और ऑप्शन में 17 दिया था, बहुत से लोग जल्दबाजी में 17 मार्क कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां पर टोटल में से एक 1 भी माइनस हो रहा था, तो 17 में एक माइनस होगा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको ऑब्जर्वेशन की ही जरूरत है। जैसे देखो यहां पर संडे है, मतलब एस से स्टार्ट हुआ है और ये टी से। जैसे फर्स्ट लेटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एस से स्टार्ट हुआ, एस के जस्ट बाद टी आता है, तो जी के जस्ट बाद एच आएगा, है ना। आंसर वही होगा जो एच से स्टार्ट होता है। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, एच वाला, है ना। एच वाले 2 ऑप्शन बचे। अब यू की बात करें तो यू आता है कितने पर 21 पर, और टी कितने पर आता है 20 पर, -1 किया। तो ओ आता है 15 पे, 15 पे -1 करोगे तो एन आएगा, तो एच एन। ये देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अगर आप लॉजिक पकड़ लेते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगता है, यहां पर जहां तक मुझे यह पता चल गया है आप कि इसमें लॉजिक लग रहा है +1 और -1 का, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है तो हम आगे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा CFM इसमें भी है, CFM इसमें भी है, बस यहीं पर आपको चेंज दिखा NM और MN में, है ना। तो आप देख लो एक बार, अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार देख लो नेक्स्ट वाला भी। N आता है 14 पर, O आता है 15 पर, +1 किया है, तो L 12 पर आता है +1 यानी 13, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लेटर्स के नंबर याद हैं, आप मन में ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, अब इसमें जो है कोशिश करो कि मन में ही सॉल्व कर लो। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, वी से सभी स्टार्ट हैं, फिर XX। तो हम अगर फर्स्ट लेटर पहले हम देखते हैं, C आता है 3 पर, F आता है 6 पर, मतलब +3 किया। उसके बाद L आता है 12 पर, L यहां पर आपको दिख रहा होगा, L आता है 12 पर और O आता है 15 पर, मतलब फिर से +3 किया। A आता है 1 पर और D आता है 4 पर, मतलब फिर +3 किया। तो यहां पर क्या +3 +3 +3 ही कर रहा है, एक बार चेक कर लो। S आता है 19 पर, 19 में +3 करोगे तो 22 आएगा, 22 पे आता है V सब में है। T आता है 20 पर, 20 में 3 प्लस करोगे तो 23, 23 पर आता है W वाले ऑप्शन होंगे, तो 2 ऑप्शन कट गए, VW। नेक्स्ट उसके बाद U आता है 21, 21 में 3 प्लस करोगे 24 और 24 पर आता है X यहां पर भी है। अब हमें फोर्थ वाला चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर फोर्थ पोजीशन पर है S आता है 19 पर और यहां पर भी S ही रखा है। मतलब क्या किया है, 3 बार तो +3 किया है, लेकिन फोर्थ वाले को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो यहां पर भी STU को चेंज किया, D को चेंज नहीं करेगा। ये देखो यहां पर आपको D दिख गया होगा, तो इट मींस ये आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगर आपको और अच्छे से चेक करना है तो आप आगे भी चेक कर लो। S आता है 19 पर और P आता है 16 पर, तो यहां पर आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि +3 और +3 और बीच वाले को नो चेंज यानी कि +0 और फिर बाद में -3 और -3 किया गया है। ये यहां पर लॉजिक लगाया गया है।
आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के थ्रू आप बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। एस की बात करें तो एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, +2 किया। टी आता है 20 पर और यू आता है कितने पर, 22 पर, फिर +2 किया। देन उसके बाद वाई कितने पर आता है, 25 पर, और ए कितना प्लस करना पड़ेगा, यहां पर भी हमें +2 करना पड़ेगा। एल कितने पर आता है, 12 पर। अब ये देखो, एल को चेंज नहीं किया, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि शुरुआत के 3 को चेंज किया, फोर्थ वाले को चेंज नहीं किया। फिर आई कितने पर आता है, 9, और जी कितने पर आता है, 7। ये देखो, पिछले वाले में +3 +3 +3 और बीच वाले में नो चेंज किया था, फिर -3 -3 -3, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, +2 +2 +2 -2 -2 -2, बीच वाले को कोई चेंज नहीं किया। तो चेक कर लो, जी आता है 7 पर, 7 +2 करोगे तो 9 आएगा, 9 आता है आई पर, 2 ऑप्शन कट गए। देन उसके बाद टी टी सेम है, क्यू क्यू सेम है, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है। जो सेम है उसको आपको चेक नहीं करना, जो सेम नहीं है वहां चेक करना है। अब ये यहां पर डब्ल्यू के बाद के है, जी है, ऑप्शन में के है, जी है। अब ये चेक कर लो, आई 9 पर 2 माइनस करना है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर +2 +2 +2 और बीच वाले को नो चेंज, देन -2 -2, यही लॉजिक लग रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, जहां पर शुरुआत के 3 नंबर में प्लस करेगा, बीच वाले को नो चेंज, और लास्ट वाले में उसी नंबर से माइनस करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। जैसे देखो, सी आता है 3 पर, लेकिन यहां पर लिखा है 2, यानी कि -1 किया है। एल कितने पर आता है, 12 पर, लेकिन यहां पर क्या किया, 11, यहां पर भी -1 कर दिया। बात करें ए की, तो ए आता है 1 पर, लेकिन यहां पर क्या कर दिया है, 26, मतलब -1 कर दिया है। इसी तरीके से सेम 19 का 18 कर दिया है। एस आता है 19 पर, 19 का 18 कर दिया। आई आता है 9 पर, तो 9 का यहां पर 8 कर दिया है, -1 किया। और सी आता है 3 पर, -1 किया है, 2 आ गया। तो मतलब यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है कि सारे लेटर की जो पोजीशन है उसमें -1 करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। डी आता है 4 पर, -1 करोगे तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन ए कट गया। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं 2 ऑप्शन। अब आपको चेक करते जाना है। आर आता है 18 पर, तो यहां 17 होना चाहिए। ए आता है 1 पर, यानी कि 26 होना चाहिए। तो यहां देखो, 3 17 17 है, और यहां 3 17 26 है, मतलब आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको सिर्फ ये लॉजिक पकड़ना था कि जो लेटर है, लेटर की पोजीशन में -1 कर रहा है, आपका आंसर निकल आएगा। आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना है और कोशिश करना है जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें।